ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, माता यशोदा भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को ओखल से बांधना चाहती है। और क्यों बांधना चाहती है? ताकि नटखट कृष्णा और ज़्यादा शरारतें ना करे और कहीं डर के मारे घर से बाहर ना निकल जाए। इसलिए माता यशोदा उसको ओखल से बांधना चाहती है। तो जब वो देखती हैं कि बांधने का प्रयास कर रही है, घर से रस्सी लेकर के आती है, नहीं बांध पाई। एक के बाद एक अनेक रस्सियां जोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी वो 2 उंगली से कम पड़ रही है। तो इसमें आचार्यगण समझाते हैं कि माता यशोदा, बाकी गोपियां सब बड़े आश्चर्यचकित हैं इस भगवान की लीला को देख करके। तो आचार्यगण समझाते हैं कि 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक हमारा प्रयास, लेकिन हमारे प्रयास मात्र के द्वारा हम भगवान को जीत पाएंगे, हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे या माता यशोदा भगवान को बांध पाएगी, वो संभव नहीं है। लेकिन हमारे प्रयास के द्वारा जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो हमारा प्रयास भी चाहिए और भगवान की कृपा भी चाहिए। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो ये भगवान जो है दर्शाना चाहते थे कि मात्र यशोदा माई के प्रयास से वो बंधने वाले नहीं हैं। जब भगवान चाहेंगे कि अब माता यशोदा, अब मैं बंध जाऊंगा, जब भगवान ने स्वीकार किया बंधन, तब जाकर के माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांध पाएगी। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण पाठ हमें समझना है। वेदों में इसलिए कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव ही स्फुरति अदाः। मतलब क्या है? भगवान का नाम, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, इनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः, इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, जब भगवान की हम सेवा प्रारंभ कर देते हैं, प्रेम युक्त सेवा। और सेवा प्रारंभ कहां से होती है? जीभ से भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। जब हम भगवान के नाम का जप प्रारंभ करते हैं और जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो जीभ की वो सेवा होती है। 2 ही प्रकार के कार्य जीभ करती है, एक तो बोलती है और एक कुछ स्वाद लेती है। तो जब हम केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे और जीभ के द्वारा भगवान की लीला का वर्णन करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, और भगवान उसके द्वारा जब संतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं एव ही स्फुरति अदाः,
तब भगवान हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, तब भगवान को हम स्वयं समझ पाएंगे और तब माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांध पाएगी। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा अब बहुत थक गई है, पसीने छूट रहे हैं और माता यशोदा के ऊपर कृपा की, अब जाकर के वो भगवान कृष्ण को बांध पाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हमें समझना है। अब देखिए शुकदेव गोस्वामी जी इस प्रसंग के बारे में क्या बताते हैं। भगवान ने अब जो है स्वीकार कर लिया और माता यशोदा अब बांध पाई भगवान कृष्ण को। अंत में पहले 2-2 उंगलियों से रस्सी जो है छोटी पड़ रही थी, लेकिन अब अंत में जाकर के भगवान कृष्ण को बांध पाई है। तो इस प्रसंग को शुकदेव गोस्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके वश में बड़े बड़े देवतागण हैं। ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, ये सारे भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के वश में है। लेकिन यहां पर इस लीला में भगवान माता यशोदा के कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है। इसलिए भगवान को वो कहते हैं, भगवान का एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान का गुण है, जिसके कारण माता यशोदा भगवान को बांध पाई। ये भगवान का एक बड़ा महत्वपूर्ण महान गुण है। वो क्या है? भृत्यवश्यता। भृत्यवश्यता, भृत्य का मतलब होता है जो भगवान के भक्त हैं या सेवक हैं। वश्यता का मतलब होता है भगवान उनके वश में आ जाते हैं। ये भगवान का बड़ा महान गुण है। इसके कारण मात्र भगवान जो है बंध पाए माता यशोदा के द्वारा। अन्यथा बड़े बड़े ऋषिगण, क्योंकि वेदों में कहा है भगवान तो मन से भी तेज भागते, भगवान को कौन पकड़ करके बांध सकता है, लेकिन माता यशोदा बांध पाई। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा वो कहते हैं इस भृत्यवश्यता के द्वारा ही हम अगर देखें, भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। जो भगवान सबको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, जिनके आदेशों का पालन करना सबको स्वीकार करना पड़ता है, कोई भगवान के आदेश को नहीं टाल सकता है। वो भगवान महाभारत युद्ध में अर्जुन के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जिनके आदेशों का पालन सारे देवी देवता, सारे जीव करते हैं इस भौतिक संसार में। वो भगवान भृत्यवश्यता गुण के कारण अर्जुन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। देखिए, अर्जुन के सारथी भगवान बन गए हैं महाभारत युद्ध में। अर्जुन ने आग्रह किया, भगवान आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए, और भगवान जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन जो है रथ को हाँक करके जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं और अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। हे अच्युता, हे भगवान, सेनयोर उभयोर मध्य, इन दोनों सेनाओं के बीच में, रथम स्थाप्य में अच्युता, मेरा रथ लेकर के जाओ। देखिए, भगवान को ड्राइवर बना दिया है और भगवान बड़े ही प्रेम के द्वारा अर्जुन के लिए, क्योंकि भक्त वश्यता, भगवान को आनंद मिलता है कि भाई मैं तो सबका कंट्रोलर हूं, मुझे कौन कंट्रोल करने वाला है। तो वो आनंद भगवान लेना चाहते हैं। और कौन भगवान को कंट्रोल कर सकता है? केवल प्रेम के द्वारा।
तो इसलिए प्रेम के द्वारा भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन आदेश दे रहा है और भगवान आदेश का पालन कर रहे हैं। ये देखिए, और देखिए भगवान ये भृत्यवश्यता के कारण अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान देखिए क्या करते हैं। हमें पता है एक बार क्या हुआ महाभारत के युद्ध में, दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ, निराश हुआ भीष्म पितामह के ऊपर। उन्होंने कहा, पितामह आपकी बहुत सहानुभूति है पांडवों के साथ में, इसलिए आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपके सामने तो पांडव कुछ भी नहीं है। तब क्योंकि उनके अभिमान को ठेस पहुंची, भीष्म पितामह ने निर्णय लिया कि कल अगर स्वयं कृष्ण चाहेंगे तो केवल वो अर्जुन को बचा पाएंगे, अन्यथा कल अर्जुन मेरे हाथों के द्वारा मारा जाएगा। और उन्होंने क्या किया, 5 बाण, बड़े ही विशेष बाण थे, निकाले और दुर्योधन को सौंप दिए कि दुर्योधन ये 5 बाण बड़े विशेष हैं, इनके द्वारा मैं 5 पांडवों का वध करूंगा, ये तुम्हारे पास में रख लो, कल मुझे प्रदान करो, कल के युद्ध के समय में। अब देखिए भगवान भृत्यवश्यता है, भीष्म भी भगवान के महान भक्त हैं और अर्जुन भी महान भक्त हैं, और भीष्म ने अब ठान ली है कि मैं पांडवों का वध करूंगा। अब भगवान को पांडवों की रक्षा भी करनी है, तो अब भगवान देखिए क्या करते हैं। भगवान जो है पांडवों को याद दिलाते हैं कि दुर्योधन ने ये एक बार वचन दिया था कि जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, वो उससे मना नहीं करेगा। तो भगवान ने उनको भेजा, अर्जुन को, कि तुम जाओ और ये जो 5 बाण भीष्म पितामह ने उनको दिए हैं लेकर के आ जाओ। अब देखिए भगवान के कहने पर वो लेकर के आते हैं, और क्योंकि उसने वचन दिया है, वचन से बद्ध है, वो दे देता है। भीष्म पितामह को पता लगता है तो मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देखिए भगवान जो हैं अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, उसकी जान बचाने के लिए। फिर भी अगले दिन अपने दूसरे बाणों के द्वारा अर्जुन को घायल कर देते हैं भीष्म पितामह। ऐसा घमासान युद्ध मचाते हैं कि जिस रथ पर, जिसको भगवान स्वयं हाँक रहे हैं, उसका पहिया टूट जाता है, रथ गिर जाता है, और अर्जुन जो है अब ऐसी अवस्था में आ गया है कि किसी भी क्षण भीष्म पितामह उसका वध कर सकते हैं। तो ये घोर दृश्य देख करके भगवान अपने, क्योंकि वो तो भक्त वश्यता है, अपने भक्त के वश में है, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, तुरंत भगवान जो है रथ का पहिया बाहर निकालते हैं और चक्र की तरह लेकर के, सुदर्शन चक्र की तरह लेकर के भगवान जो है अब भीष्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए भागते हैं। भगवान ने देखिए युद्ध होने से पहले कहा था, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन यहां पर भगवान ने अपने वचन को भी तोड़ दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। ये भक्त वश्यता है। आगे शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सौभाग्य माता यशोदा को प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ।
क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि भगवान तो भृत्यवश्यता है ना, भगवान तो अपने भक्त के वश में है, लेकिन फिर भी भागवत में कहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, शिव जी भी भगवान के भक्त हैं, लक्ष्मी भी भगवान की बहुत बड़ी सेवक है, ब्रह्मा भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी इनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को हुआ, कि माता यशोदा उन भगवान को बांध पा रही है प्रेम के द्वारा, उनको डरा पा रही है प्रेम के द्वारा। ये प्रकार का सौभाग्य तो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता हैं, इस ब्रह्मांड को भगवान के ज्ञान देने के बाद में वो बनाते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं है, वो भी भगवान की सेवा में लगे हैं। शिव जी के बारे में कहा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे महान शंभु बताए जाते हैं, लेकिन उनको भी ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और माता लक्ष्मी, सहस्र लक्ष्मी यत संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो हैं भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, भगवान को कोई कमी नहीं है, हजारों लक्ष्मियां, उनकी करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, लेकिन फिर भी भगवान देखिए माता यशोदा का माखन खा रहे हैं, उनके द्वारा डर करके भाग रहे हैं। तो ये सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं है। तो कितने महान प्रेम भक्ति माता यशोदा की है, हम केवल विचार कर सकते हैं कि भगवान उनके घर में माखन खा रहे हैं, उनके द्वारा डर रहे हैं, और माता यशोदा उनको बांध पा रही है। तो माता यशोदा अंत में अब उनको बांध देती है और अपने काम में अब मग्न हो जाती है। और अब आगे भगवान बंधे हुए हैं, और अब बंधे हुए वो क्या लीला करते हैं, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।